यार आज तो बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ाई कर ली, अब आराम से सोऊंगा मैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारे घर से क्रॉस कर रहा था, सोच रहा था तुमसे मिल के जा जाऊँ। लेकिन अंकल, मैं तो जंगल में रहता हूँ। आप जंगल में क्या करने आए थे? मेरा जंगल जलाने आए थे, जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जला दिया मुझे 11th क्लास में साइंस से ला के। आज हम एक ऐसी ब्रीड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरों के बच्चों में इंटरेस्ट है। ये ब्रीड पिछले 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इतने सालों में ये 1% नहीं बदली। इस ब्रीड को हिंद भाषा में कहते हैं रिश्तेदार। तेरा प्यार 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 हुक्का बार। ये वही लोग हैं जिनसे मिलना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। अरे भाई साहब, बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनेगा, तो मैंने उसे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी। क्रिकेटर बनेगा? भाई साहब, आपके बच्चे ने क्या आपके सर पे बल्ला बल्ला मारा है क्या? वो नहीं अपना चिंटू, उसने बोला था कि वो सिंगर बनेगा, वो गया था इंडियन आइडल उस दिन। तो बुलाना चाहूँगा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। हेलो, हाँ मैं आया हूँ सपनों के शहर बम्बई, और जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है। देखिए भाई, मेरी तरफ से तो ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक। चिक चिक बूम फायर। ये तो चीटिंग है, मेरा नाम तक नहीं पूछा। कुत्ते कुत्ते साले कुत्ते, बाऊ बाऊ। अब हमारी फैमिली में एक ना एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे बहुत ज़ोर से ज्ञान देना आता है। तुमने 10th पास करी तो सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास किया, अब नौकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज ये बताएंगे। फैमिली में कोई मर गया, इलाज इन्होंने बताया था, पकड़ो। अब कैरियर चुनते समय भी ये अपनी टांग अच्छे से अड़ाएंगे। पापा, मुझे गेम बनाने वाला बनना है। बेटा, लाइफ एक गेम ही तो है। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसे इंजीनियर बनाओ। मतलब इतना स्कोप है ना, इतना स्कोप, मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। पापा न्याय, मुझे गेम बनाने वाला। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। भाई साहब, क्या बात बोली आपने, वाह। पापा न्याय। भाई साहब, हाँ। अब रिश्तेदार के बच्चे इतने तोप किस्म के होते कि कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा उसे, लेकिन हवाबाजी तो कुछ इस लेवल की होती है। अरे भाई साहब, ये ऐप बनाया मेरे बेटे ने, ज़्यादा देखिए तो इसको। ये तो बहुत गजब ऐप है। अच्छा, गजब से याद आया, चिंटू किधर है? अरे उसे वो म्यूजिक डायरेक्टर के कॉल आए थे तो वो वहाँ गया है। पापा, वो इंडियन आइडल वालों ने नाम तक नहीं पूछा, सीधा निकाल दिया मुझे। अब इसके बाद शुरू होता है अंकल का सवाल जवाब, Q&A। कौन सी क्लास में हो, लाइफ में क्या चल रहा है, बड़े होके क्या बनोगे, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, कभी ऑनलाइन होटल बुक किया है, कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई फीमेल फ्रेंड, कुछ भी है जो फीमेल से मिलता जुलता है। जैसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सवाल पूछा जाए तो समझ जाओ तुम्हारी जान को खतरा है और वहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन उससे पहले अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी है तो बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछेंगे। 12th क्लास के बच्चे से पूछा जाएगा कि बेटा 7 की टेबल आती है तुम्हें? अगर तुम ना बोलोगे तो तुम्हारी बेइज्जती है, और अगर हाँ बोलोगे तब भी तुम्हारी बेइज्जती है। 12th क्लास में आके 7 की टेबल पे छोड़ रहा है। अब इस वक्त तुम्हारी हार हो चुकी है और इसे मानने में ही भलाई है। अगर 7 की टेबल सुनाने में शर्म आए तो इनकी अलग ही कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। बेटा, जब हम आम तोड़ने पेड़ पे चढ़ते थे तो पूरी 7 की टेबल बोलते थे, 7 1 जा 7। भाई साहब, आप भी बोलिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कम ऑन एवरीबॉडी, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। वाह वाह, क्या महफिल जमी है आज। अब तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और तुम्हें जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, तभी कुछ लोग तुम्हारे घर पे आ जाते हैं। भाई, बच्चे को भागने का मौका तक नहीं मिलता। अरे छोटू, जरा अपने मालिक को बुलाना। मम्मा, अच्छा इनका बेटा है, छी यक। They ask you how you are, you just have to say that you're fine. अब रिश्तेदारों को बच्चों का टैलेंट देखने में पता नहीं क्या मजा आता है। जब भी कोई आए, चलो बेटा नाच के दिखाओ। हट, मैं क्यों नाचूं? उन्हें बस तुम्हारा कार्टून खींचना होता है। अगर तुम्हें गाना गाना आता है तो नाच के दिखाओ, अगर नाचना आता है तो गा के दिखाओ। तुम कराटे सीखते हो, ये लो तक क्या शुरू करो। अपने पैर हेलीकॉप्टर की तरह घुमा सकते हो, घुमाओ घुमाओ। तुम भागते बहुत तेज हो, बेटा 10 तक गिन रहा हूँ, इस गली का चक्कर लगा के आओ। जाओ जाओ, गो बेबी गो। आखिरकार उनके जाने का वक्त आता है। अंकल के हाथ उनके पीछे वाली पॉकेट में जाता है और वो अपने 6 साल पुराने बटुआ निकालते हैं। उसमें से 500 की हरी पत्ती अपने हाथ में लेते हैं। तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है और दिल में तो भैया बल्ले ही बल्ले, तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने ही वाला होता है अचानक।
तुम्हारे पापा बीच में आ जाते हैं। अरे अरे भाई साहब, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे नहीं नहीं, बच्चा है, रखने दो। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं भाई साहब, मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा। आप इतना कह ही रहे हैं तो इसे मैं रख लेता हूँ। आखिर क्यों अपने ही अपनों को धोखा देते हैं? तो बस यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके रिश्तेदार भी आपके साथ सेम टू सेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। मेरे को पता है मैं बहुत महीनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट, बट मेरी 12th क्लास शुरू हो चुकी है तो मैं उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, फिर मेरे को अभी जाना है, मेरे को 70 टेबल याद करनी है, मेरे घर पे रिश्तेदार हैं, तो बाय।